नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं अमेरिकन सेमीकंडक्टर जायंट AMD से, जहां पर दोस्तों भारत में उनकी सर्विस को एक्सपांड करते हुए इन्होंने एक नया ग्लोबल डिजाइन सेंटर हमारे देश में लॉन्च कर दिया, स्पेसिफिकली बेंगलुरु में। और हमारे रेलवे एंड IT मिनिस्टर के द्वारा इसका इनोवेशन करते हुए इसको ओपन भी किया गया है। दोस्तों AMD के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के एरिया में एक बड़ा नाम रखती है, स्पेसिफिकली कंप्यूटर प्रोसेसर्स की मैन्युफैक्चरिंग इनके द्वारा की जाती है और इंटेल जैसी कंपनी से डायरेक्टली कम्पीट करती है। आज से कई हफ्ते पहले सेमिकॉन इंडिया कॉन्क्लेव में इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि भारत में वो आगे चलकर 5 सालों के अंदर $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और ये उसका स्टार्टिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि ये इनका भारत में सबसे लार्जेस्ट ग्लोबल डिजाइन सेंटर होगा, जो फैला है अराउंड 5 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर R&D, 3D स्टैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों के ऊपर इनका मेन फोकस होने वाला है सेंटर में। इसके अलावा डेटा सेंटर्स के लिए हाई परफॉर्मेंस CPUs, गेमिंग CPUs, अडेप्टिव सॉकेट्स, इस तरह की चीज़ों के लिए भी ये सेंटर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम इनके लिए करेगा। ऑलमोस्ट 3000 के आसपास इंजीनियर से यहाँ पर हायर करने वाले हैं, जो अगेन एक अच्छी बात होगी। अगली दो सब अपडेट लग रही है तमिलनाडु से, जहाँ पर दोस्तों फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग को पुश करते हुए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट में एक और फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग पार्क सेटअप किया जाना है। और इस बार रानीपेट डिस्ट्रिक्ट के पन्नापक्कम लोकेलिटी को इसके लिए सिलेक्ट किया गया है। सो बेसिकली दोस्तों तमिलनाडु की फुटवेयर एंड लेदर प्रोडक्ट पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग तमिलनाडु के अलग अलग एरियाज में कई सारे छोटे बड़े फुटवेयर पार्क्स बनकर तैयार होने हैं। जो छोटे फुटवेयर पार्क्स होंगे वो 30 से 50 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार होंगे, जबकि जो बड़े होंगे वो 200 से 250 एकड़ के एरिया में बनकर तैयार होंगे। अभी एक बड़ा फुटवेयर पार्क पेरम्बलूर लोकेलिटी में सेटअप किया जा रहा है, जिसका इनोवेशन अभी तमिलनाडु के CM के द्वारा किया गया है। और वहीं पर यह अनाउंसमेंट की गई है कि रानीपेट डिस्ट्रिक्ट में भी एक बड़ा फुटवेयर पार्क सेटअप किया जाएगा, जो फैला होगा 250 एकड़ के एरिया में। 400 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी। और एक बार जब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आनी स्टार्ट हो जाती है और फुटवेयर पार्क ऑपरेशनल हो जाता है, तो 20,000 से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पर जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट लग रही है आंध्र प्रदेश से, जहाँ पर दोस्तों पावर सप्लाई को बेहतर बनाते हुए ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसको AP ट्रांसको भी कहा जाता है, इनके द्वारा 28 सब स्टेशन को सेटअप किया जा रहा है। और अब इस काम को आगे बढ़ाते हुए आंध्र प्रदेश के CM के द्वारा इस काम को लॉन्च करने का काम स्टार्ट किया गया है। दोस्तों 28 सब स्टेशन में से 16 तो ऐसे हैं जो कि अभी बनकर तैयार हो चुके हैं और इनका इनॉग्रेशन CM के द्वारा किया गया है, जबकि 12 ऐसे हैं जिनके कंस्ट्रक्शन या फिर डेवलपमेंट को लेकर अभी फाउंडेशन रखा गया है। कुर्नूल, नंदियाल, YSR कडप्पा, प्रकाशम, गुंटूर, इल्लूरू, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, पलनाडु, नेल्लोर, इस तरह के ओवरऑल 20 के आसपास डिस्ट्रिक्ट में काम किया जाना है। 3100 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। कुछ सबस्टेशंस ऐसे होंगे जो कि बड़े होंगे, जबकि कुछ ऐसे होंगे जो कि छोटे होंगे। बेसिकली कह रहे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनकी कैपेसिटी डिसाइड की जाएगी। बहुत बोलिए अगले 1-1.5 साल के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है बेलगावी एयरपोर्ट से, जहाँ पर दोस्तों हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इस एयरपोर्ट के एक्सपांशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि इस एयरपोर्ट पर एक न्यू टर्मिनल बिल्डिंग को लेकर टेंडर फ्लोट किए गए हैं। दोस्तों बेलगावी एयरपोर्ट अभी एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जहाँ पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग 2017 के आसपास ओपन की गई थी। तब से देखा गया कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो काफ़ी तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण एक और टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पर बनाई जाएगी, जो फैली होगी अराउंड 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में। बेसिकली यहाँ पर जितने भी अभी एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स हैं उन सबको अराइवल टर्मिनल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जबकि ये जो नई टर्मिनल बिल्डिंग होगी इसको एज डिपार्चर टर्मिनल बनाया जाएगा। न्यू पार्किंग एरियाज, सर्विस रोड्स, अप्रोच रोड्स, यूटिलिटी बॉक्सेस, 4 नए एरो ब्रिजेस, इस तरह की जो और रिक्वायर्ड फैसिलिटीज है वो यहाँ पर बनकर तैयार होनी है। टोटल 265 करोड़ रुपये इसके ऊपर स्पेंड किए जाएंगे। और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो A320 और 737 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं वो काफ़ी इजीली एयरपोर्ट हैंडल कर पाएगा। साथ साथ एयरपोर्ट की जो पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़कर 2400 पैसेंजर्स के आसपास पहुंच जाएगी। और अभी टेंडर के अकॉर्डिंग अगले 2 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना है। अगली दो अपडेट निकल कर रही है यूरोपियन एरोस्पेस जायंट एयरबस से, जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो भारत के साथ मिलकर डिफेंस सप्लाई चेन को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। और अभी वो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर हमारे देश में स्पेसिफिकली डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड नई कैपेबिलिटीज को डेवलप करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा एयरबस के साथ मिलकर हमारे देश में C295 एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो कि हमारी डिफेंस फोर्सेस के लिए बनाए जा रहे हैं। और क्योंकि अभी वो पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चल रही है, तो इसी कारण एयरबस के द्वारा डिसाइड किया गया है कि इस पार्टनरशिप को वो और इंक्रीज करेंगे। रॉ मटेरियल और डिटेल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, सब कंपोनेंट्स, सब असेंबली, इस तरह के और एरियाज में वो टाटा ग्रुप के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। बेसिकली ये पूरा काम फेजेस में होगा। इनिशियल फोकस कंपोनेंट्स की सोर्सिंग के ऊपर होने वाला है, जिसकी स्टार्टिंग मेटालिक एंड कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से की जा रही है। बेसिकली इस ओवरऑल प्रोसेस के चलते या फिर पार्टनरशिप के चलते जो C295 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन है वो हमारे देश में और तेज होगी। साथ साथ टाटा को एरो डिफेंस सेक्टर में और एक्सपीरियंस मिल पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर रही है कुछ नए मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, जहाँ पर दोस्तों मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा 2 नए मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूवल दी गई है और इन्हें कर्नाटक के रामनगर एंड कनकपुरम में सेटअप किया जाएगा।
दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में बताओ तो ये दोनों के दोनों मेडिकल कॉलेज बेंगलोर से जस्ट 1-1.5 घंटे के डिस्टेंस पर लोकेटेड होंगे। रामनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड कनकपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इनके प्रॉपर नाम होंगे। हर एक मेडिकल कॉलेज में 150 मेडिकल सीट्स होंगी और मोस्ट वाली अगले एकेडमिक ईयर से यहाँ पर जो एजुकेशनल प्रोग्राम्स है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेवी से, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन नेवी के लिए दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर को डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा अभी इनिशियल अप्रूवल दे दी गई है और अभी काफ़ी बड़ी पॉसिबिलिटी बन गई है कि हमारी नेवी के लिए इस नए एयरक्राफ्ट करियर को अप्रूव किया जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा इसका मैं आपको कॉन्टैक्ट समझाऊं तो अभी हमारी नेवी के पास में 2 एयरक्राफ्ट करियर हैं, जिसमें से एक तो रशियन ओरिजिन का है जबकि दूसरा मेड इन इंडिया है INS विक्रांत, जिसको रिसेंटली सर्विसेज में इंडक्ट किया गया है। अभी ये दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट होगा जिसको बनाना अभी जरूरी भी है, क्योंकि इंडियन ओशन में देखा गया है कि चाइनीज नेवी की प्रेजेंस डे बाय डे काफ़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। तो उसको टैकल करने के लिए हमारी इंडियन नेवी को इंडियन ओशन में एक और एयरक्राफ्ट चाहिए ताकि किसी भी प्रॉब्लम के लिए हर समय तैयार रहा जा सके। 40,000 करोड़ रुपये इसके ऊपर स्पेंड करने पड़ेंगे और अभी क्योंकि डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड के द्वारा इसको अप्रूवल दे दी गई है तो अब ये प्रपोजल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास में भेजा जाएगा, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है और उसको चेयर भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। तो मोस्टली वहाँ पर भी इसको अप्रूवल मिलेगी ही। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जहाँ पर दोस्तों हमारे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन को अभी क्रॉस कर चुका है और ऐसा पहली बार है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ये मार्क अचीव किया है, जो कि अपने आप में एक माइलस्टोन है। दोस्तों हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से लगातार जो ग्लोबल बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स हैं उनको आउट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। अगर आप पिछले 7-8 सालों का डेटा उठाकर देखें तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे स्टॉक मार्केट ने चाइना, हांगकांग, जापान इस तरह की कंट्रीज के जो स्टॉक मार्केट्स हैं उनको पूरी तरह से आउट परफॉर्म किया है और उनके कंपैरिजन में काफ़ी बेहतर रिटर्न भी दिए हैं। और इसी का ये रिजल्ट है, अभी टेस्टामेंट है कि हमारा जो स्टॉक मार्केट है बॉम्बे एक्सचेंज वो अभी $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। बहुत ही आप देखेंगे कि अगले कुछ ही क्वार्टर के अंदर हमारी जो GDP है वो भी इस माइलस्टोन को क्रॉस करेगी। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन की लिस्ट में हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट ग्लोबली 5th लार्जेस्ट मार्केट माना जाता है। इस साल टोटल मिलाकर 51 लाख करोड़ रुपये इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इसमें ओवर ऐड हुआ है, जहाँ पर कई सारे स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है, जबकि बहुत सारे हमें IPOs भी देखने को मिले हैं। मई 2021 के आसपास हमने 3 ट्रिलियन को टच किया था और अब नवंबर 2023 में ऑलमोस्ट 2-2.5 साल के अंदर हमने 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर दिया है और अभी जो ग्रोथ चल रहा है मोस्ट वही अगले 1.5-2 साल के अंदर 5 ट्रिलियन को भी ये क्रॉस करेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है नवी मुंबई से, जहाँ पर दोस्तों बेहतर मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो उनके एरिया में एक और हॉस्पिटल कम मेडिकल कॉलेज को सेटअप करेंगे और अभी इस प्लान को सेटअप करने के लिए जो अप्रूवल लेने का काम है वो स्टार्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली दोस्तों जो मेडिकल कॉलेज होगा वो एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज होगा, जबकि जो हॉस्पिटल होगा वो एक 500 बेड की कैपेसिटी वाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होगा, जिसको बेलापुर में ही बनाया जाएगा। ओवरऑल 7.6 एकड़ के एरिया में फैले होंगे, जिसके ऊपर 850 करोड़ की स्पेंड करने की बात की जा रही है। अभी इसमें जो अप्रूवल लेने का काम है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर में आता है, जिसके लिए महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी की अप्रूवल जरूरी है। जैसे ये सभी अप्रूवल मिल जाएंगी उसके बाद ही इसके ऊपर काम स्टार्ट हो पाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।